आज की इस वीडियो में हम भारत आकार और स्थिति कक्षा 9वीं का भूगोल का पहला अध्याय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद हम आकार पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक भारत तथा विश्व, चौथा टॉपिक भारत के पड़ोसी देश, और आखिर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत के मानचित्र के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक स्थिति, इसी से हम शुरुआत करते हैं। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले हम यहाँ गोलार्ध का अर्थ जानेंगे। गोलार्ध का अर्थ गोला का अर्ध भाग, जिसे हम हेमीस्फीयर भी बोलते हैं। अगर जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी, इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। अगर इसे हम दो बराबर भागों में विभाजित करें तो इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं तो इसके दक्षिण के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जैसे कि यह हमारा पृथ्वी है और 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर, इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी में दो प्रकार की रेखाएं मिलती है। सबसे पहले वैसी रेखा जो खड़ी और काल्पनिक होते हैं उन्हें देशांतर कहते हैं, और वैसी रेखाएं जो लेटी हुई और काल्पनिक होते हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। यह हमारा भारत का मानचित्र है, जिसमें 23.5 डिग्री 30 मिनट, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है और यह टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ पे हम मानचित्र में देख सकते हैं, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। यह 2933 किलोमीटर भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी है और 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी है। सबसे पहले हम दिशा के बारे में कुछ जानते हैं, जिसे इसको उत्तर, इसको पूर्व, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम, और इससे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम कहते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, यहीं पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, यानी जिसमें हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। इसका स्थलीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री तट सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो हम सबसे पहले भारत से बड़े देशों के नाम जानते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, रुक सन रांची ब्रा भारत, र से रूस, क से कनाडा, सन से सन, रा अमेरिका, ची से चीन, ब्रा से ब्राज़ील, से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत होता है। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, यानी भारत के उत्तर पूर्व और भारत के उत्तर पश्चिम में नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत का मतलब मोड़ेदार पर्वत। भारत का उत्तर का सीमा तो चौड़ा है, लेकिन दक्षिण का सीमा 22 डिग्री अक्षांश के पास संकरा होता गया है, यानी कि यह पतला होता गया है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है।
यानी अगर दक्षिण से उत्तर के अक्षांश को घटाए तो भी 30 डिग्री और पूर्व से पश्चिम का देशांतर को घटाए फिर भी 30 डिग्री आता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इनके स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो चलिए हम पहले जानते हैं ये 2 घंटे का अंतर कैसे है। तो देखिए, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और वैसे ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच लगभग 30 देशांतर पार करना पड़ता है। तो इसलिए 4 × 30 विच इज़ इक्वल टू 120, इसको हम 60 मिनट प्लस 60 मिनट लिख सकते हैं, जो कि 2 घंटा के बराबर होता है। 82 डिग्री 30 मिनट, या इसे हम भारत का मानक यामत्य रेखा कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। हम नया टॉपिक भारत तथा विश्व को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यह मानचित्र एशिया का है, जिसमें भारत लगभग मध्य का भाग है। इसे हम दक्षिण का विस्तार भी कह सकते हैं, यानी भारत एशिया का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि एशियाई पश्चिमी देश यानी यूरोपीय देश और एशियाई पूर्वी देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। 1869 यानी 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। देखिए, हिंद महासागर की सीमा जितनी भारत से लगती है उतनी किसी अन्य देश से नहीं लगती है, इसीलिए इस सागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा। चलिए हम नोट में क्या है वो देख लेते हैं। तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहते हैं, 2004 में समुद्र में जलमग्न हो गया। हम चलिए जानते हैं इंदिरा बिंदु कहाँ है। जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र है, अंडमान निकोबार है। तो भारत का अंडमान निकोबार यानी इसके सबसे दक्षिणी बिंदु को ही हम इंदिरा बिंदु कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम जानते हैं। तो भारत में स्थलीय सीमा पे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्व में हमारा नेपाल, उसके बाद चीन, उसके बाद है हमारा भूटान, ये सब पड़ोसी देश हैं। जबकि भारत के अगर हम पूर्व में बात करें तो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। पहला है बांग्लादेश यानी कि, और दूसरा है हमारा म्यांमार। भारत के समुद्र में भी 2 पड़ोसी देश है। पहला है श्रीलंका और हमारा दूसरा समुद्री पड़ोसी देश जिसका नाम है हमारा मालदीव। जैसे आप मानचित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, मालदीव यहाँ पे है। टोटल इस प्रकार 9 पड़ोसी देश हुए हमारा। स्थलीय सीमा और समुद्र सीमा मिला के हमारा पास टोटल 9 समुद्री मतलब 9 पड़ोसी देश है। जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं, भारत के पास 2 पड़ोसी देश यानी समुद्री पड़ोसी देश 2 है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं, या तथा मन्नार की खाड़ी है। चलिए हम जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। तो देखिए, ये भारत और श्रीलंका के बीच का मानचित्र है। ये जो रेड कलर से सर्कल है वो हमारा पाक जल संधि को दर्शा रहा है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। अब हम मैप के बारे में जानेंगे। इसमें हम कर्क रेखा, दूसरा टॉपिक भारत के राज्य और भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे मानचित्र द्वारा। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं, भारत की कर्क रेखा जो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, जैसे कि मानचित्र में देख सकते हैं। हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए हम एक ट्रिक बताते हैं।
ट्रिक का नाम तो हमारा ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें म से आता है हमारा मिजोरम, त्र से आता है हमारा त्रिपुरा, प से आता है हमारा पश्चिम बंगाल, ग से आता है हमारा र से आता है राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इस प्रकार हमारा टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए अब हम भारत के राज्यों के बारे में जानते हैं। सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर है। वास्तव में यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हैं, लेकिन यह पुराना मानचित्र है, इसलिए यहाँ पे लद्दाख को दर्शाया नहीं गया है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जो कि उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारा पंजाब, यहाँ पे हमारा पंजाब के बाद एक मिनट, सबसे पहले हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है, इसलिए इसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा जो उसके बाद का राज्य है उसको हम जानते हैं। यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये तो आप जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंजाब है, और पंजाब के बाद यह हमारा हरियाणा है। हरियाणा के जस्ट यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, यहीं पे हमारा केदारनाथ भी स्थित है। और केदारनाथ, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं। उत्तराखंड के बाद हम चलिए दूसरा राज्य को देखते हैं। तो उत्तराखंड के बाद हमारा राज्य जो है वो है दिल्ली। ये हमारा भारत का राजधानी भी है, और ये राज्य नहीं, भारत का राजधानी है। दिल्ली हमारे यहाँ पे स्थित है, जैसे आप देख चुके हैं। अब दिल्ली के बाद हम दूसरा राज्य को देखते हैं। तो दिल्ली के बाद यानी कि यह उत्तर प्रदेश है, और ये ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यह हमारा बिहार है, जो झारखंड के उत्तर में स्थित है। और यह जो छोटा राज्य है ये हमारा सिक्किम है। और उसके बाद ये हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो हम जान गए उत्तर प्रदेश या बिहार, ये सिक्किम, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हम अपना राज्य यानी कि झारखंड, ये हमारा झारखंड राज्य है। और झारखंड के दक्षिण में हमारा उड़ीसा राज्य है। जस्ट इसके दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। अब उड़ीसा के बाद हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, यह हमारा छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद ये भारत के मध्य में स्थित इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। यह राजस्थान है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे गुजरात है, और इसी प्रदेश से हमारा नरेंद्र मोदी भी आए हैं। गुजरात के बाद उसके नीचे का राज्य, इसको हम महाराष्ट्र बोलते हैं। और ये हमारा, इसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जुड़ा हुआ है। ये हमारा कर्नाटक है। और यह जो सबसे छोटा राज्य गोवा है, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये। इससे छोटा भारत का और राज्य नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम, ये भी छोटा है, लेकिन ये गोवा से छोटा नहीं है। सिक्किम गोवा की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद हम गोवा के दक्षिण में यानी कि केरल, ये हमारा केरल है। केरल के बाद यहाँ ये हमारा तमिलनाडु है। उस तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद यह हमारा तेलंगाना है। तेलंगाना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम जूम आउट कर लेते थोड़ा, रुकिए 1 मिनट, आप रुक जाइए। इसे कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं भारत के इस सब राज्य। ये हमारा मेघालय है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और यह हमारा असम राज्य है। असम राज्य के ऊपर में यह हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद ये नागालैंड, और उसके नीचे मणिपुर। आप इसे
ऐसे याद रख सकते हैं, नाग के नीचे मणि, यानी नाग के नीचे मणि, इसलिए नागालैंड के नीचे मणिपुर। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके दक्षिण वाला राज्य यानी कि ये राज्य हमारा मिज़ोरम है। और मिज़ोरम के इधर त्रिपुरा, जहाँ पे कर्क रेखा भी गुजरती है। ये टोटल हमारा यहाँ पे 7, इसे हम 7 बहन भी बोलते हैं, जिसकी अभी हम विवेचना पहले करें। अब हम आगे जानते हैं। हाँ, हमारा राज्य समाप्त हो गया है। अब हम ये देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये इस मैप में लक्षद्वीप नहीं। प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब हम आगे के चैप्टर में मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।